हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज के मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, हम बात करेंगे आज के मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में। दो अमेरिका से बहुत बड़ी खबरें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग ज़रूर देखेंगे। देखिए, बात करें निफ्टी 50 की, तो कल आपने देखा था मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बावजूद भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, लुढ़क जाता है। आज की मार्केट के लिए अगर हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, तो देखिए आज मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। पूरे चांसेस हैं कि मार्केट आपको लुढ़कता हुआ दिखाई देगा, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मार्केट अपने आप को संभालने की भी कोशिश करेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, सपोर्ट की अगर हम बात करें, नीचे मान लीजिए गिरता है, उस केस में 14,397.53 के ऊपर निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट रखा गया है। उसके नीचे अगर गिर के आता है तो 14,298.57 का दूसरा सपोर्ट लेवल है, जहां पे आपको फोकस बना के रखना है। वहीं हम बात करें, अगर ऊपर चढ़ता है, इन केस अगर मार्केट में रिकवरी हो जाती है, तेज़ी आती है, तो उस केस में 14,659.43 का एक पहला रेजिस्टेंस इसको देखना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर जाता है तो 14,822.37 का एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पे आपको ध्यान में रखना है। ये तो है निफ्टी 50। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक के लिए, तो निफ्टी बैंक की भी कल की सिचुएशन आपको पता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें, इफ़ इन केस नीचे आता है, उस केस में 31,970.6 के ऊपर इसका पहला सपोर्ट मिलेगा। उसके नीचे अगर गिरता है तो 31,670.9 के ऊपर इसको दूसरा सपोर्ट लेवल रखा गया है। वहीं हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर जाता है, इन दैट केस 32,790.8 का इसका पहला रेजिस्टेंस होगा, और उसके ऊपर अगर चढ़ता है, तेज़ी ज़्यादा होती है, तो उस केस में 33,311.3 के ऊपर इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल सेट किया गया है। तो ये लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम कर सकते हैं। अब बात करेंगे दो बड़ी अपडेट्स की। देखिए, कोरोना वायरस के केसेस की मैं जल्दी से बात कर लेता हूं। देखिए, कोरोना वायरस के केसेस जब से इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में लॉकडाउन लगाया गया है, तब से कुछ केसेस के अंदर थोड़ा सा ग्राफ जो है स्पाइक बनाता हुआ नहीं देखने को मिला है। लास्ट के बीते दिन 4 मई की बात करें तो लगभग 3,50,000 के अराउंड केसेस हमें देखने को मिले। 3.5 लाख के केसेस देखने को मिले। जब ये लॉकडाउन नहीं लगा था तो ये 4 लाख के पास नंबर्स था पूरे इंडिया के अंदर, राइट। मतलब 4 लाख पर डे के हिसाब से बढ़ रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से 3,50,000, कभी 3,57,000, कभी 3,60,000, इस तरीके से केसेस आ रहे हैं। और यही एकमात्र सलूशन है इंडिया को 1 से 2 महीने तक लॉकडाउन लगा के रखना, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। डेफिनेटली कोरोना वायरस के केसेस को कम करने का रैपिड तरीका अभी तक तो यही नज़र आ रहा है। अब जल्दी से मैं आप लोगों से दो खबरें डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, पहली खबर तो ये है यहाँ पे गाइस कि पहली खबर, चलिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देखिए, नैस्डैक प्लंजेस मोर देन 2% एज इन्वेस्टर्स डंप ग्रोथ स्टॉक्स। देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, अमेरिका का आपको पता है नैस्डैक एक इंडेक्स है, ये 2% से भी ज़्यादा गिरने, ट्यूसडे के दिन गिरावट हमें इसके अंदर देखने को मिली। इसके पीछे कारण ये है कि जो इसके अंदर टेक्निकल कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी मेगा कंपनीज़ हैं, उन सभी कंपनीज़ में एक हमें सेल ऑफ देखने को मिला। यहाँ आप देख सकते हैं हाईली वैल्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज़ जो हैं इसके अंदर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प है, अल्फ़ाबेट इंक है, एप्पल इंक है, Amazon.com इंक है, एंड फेसबुक इंक। इन सभी के अंदर हमने देखा कल 2.3 से लेकर 4.2% तक की गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ हम बात करें S&P 500, जो कि आपको पता है एक पॉपुलर इंडेक्स है USA का। इसके अंदर 11 अलग अलग सेक्टर्स आते हैं, और उस सारे के सारे सेक्टर जो हैं डाउन दिखाई दे रहे थे, जिसमें टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सर्विस और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें तो ये 2% से भी ज़्यादा हमें इनके अंदर गिरावट देखने को मिली थी। डिफेंसिव कंज्यूमर स्टेपल्स, यूटिलिटीज और रियल एस्टेट के अंदर थोड़ी सी कम गिरावट देखने को मिली थी। तो ये तो रही पहली अपडेट जो आपको पता होना चाहिए, और इसी के चलते पूरा जो USA का मार्केट है गैप डाउन ओपन हुआ था, और उसके बाद भी जो है उसके अंदर हमें गिरावट देखने को पूरी मिल रही है। ऑलराइट, डॉ जोन्स के अंदर अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी।
खबर नंबर 2 की बात करें गाइस, तो आप देखिए यहाँ पे अपडेट नंबर 2 जो है, बिटकॉइन इथरम कम्स टू वॉल स्ट्रीट, S&P डॉ जोन्स लॉन्चेस क्रिप्टो इंडेक्सेस। देखिए यहाँ पे क्या है कि S&P 500, S&P डॉ जोन्स जो है 3 अलग अलग क्रिप्टो इंडेक्सेस को लॉन्च किया है। फिर से आपको बताना चाहूँगा, इस बार जो 3 अलग अलग इंडेक्सेस को इन्होंने लॉन्च किया है उनके नाम क्या है। देखिए यहाँ पे ट्यूसडे के दिन ये बात जो है S&P डॉ जोन्स की तरफ से बताया गया। जो न्यू इंडेक्सेस हैं जो लॉन्च किए गए हैं अभी, S&P बिटकॉइन इंडेक्स है, इसके अलावा S&P इथरम इंडेक्स है, और इसके अलावा एक और है S&P क्रिप्टो मेगा कैप इंडेक्स। इन तीनों को लॉन्च किया गया है ताकि ये डिजिटल एसेट्स जो इनसे जुड़ी हुई हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। ये 2 बहुत बड़ी अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए था। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो ये क्रिप्टो करेंसीज इंडेक्सेस को लॉन्च किया गया है, इसके अंदर और मतलब ऐसे इस तरीके के और इंडेक्सेस को लॉन्च किया जाएगा आने वाले टाइम में। दिस लिस्ट विल एक्सपैंड टू इंक्लूड एडिशनल कॉइन्स लेटर दिस ईयर। ये बात जो है S&P की तरफ से बताया गया। ऑलराइट, यहाँ अगर हम देखें तो कंपनी ने ये बात ऐसा नहीं कि अचानक कर दिया है, पहले अनाउंसमेंट कर रखा था दिसंबर के महीने में कि ये 550 से भी ज़्यादा जो है टॉप ट्रेडेड कॉइन्स को लॉन्च करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल और फाइनेंशियल मार्केट दोनों जो हैं, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट और डिजिटल एसेट्स, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मार्केट्स। राइट, तो जो भी है दुनिया भर की हिस्ट्री हमें नहीं जानना है, मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बिटकॉइन इथरम कम टू वॉल स्ट्रीट, S&P डॉ जोन्स लॉन्चेस क्रिप्टो इंडेक्सेस। राइट, मतलब 3 अलग अलग और इंडेक्सेस को लॉन्च किया गया, बिटकॉइन और इथरम तो है ही है। राइट, इसके अलावा 3 अलग अलग इंडेक्सेस को लॉन्च किया गया। फिर से आपको नाम लेना चाहूँगा, S&P इथरम इंडेक्स, S&P क्रिप्टो मेगा कैप इंडेक्स और S&P बिटकॉइन इंडेक्स। इन तीनों को लॉन्च किया गया है। ऑलराइट, और पहली खबर आपको मैंने बता ही दिया, नैस्डैक के अंदर 2% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे कारण ये था कि जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके अंदर हैवी सेल ऑफ देखने को मिला, जिसके चलते हमें उनमें 2.3 से 4.2% तक की गिरावट देखने को मिली, जितनी हाईली टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं। ऑलराइट, सो ये कुछ अपडेट्स थे जिसके चलते मार्केट में आपको हलचल देखने को मिल सकती है, मार्केट में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। गिरावट होगी, अगर हैवी गिरावट होती है तो मार्केट अपने आप को संभालने की भी कोशिश करेगा। सो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं जल्दी में मेन चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी एंड यू गॉट ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो। राइट, okay, if you got it, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account, you can follow the link given in description box of this video. See you guys next time. Take care, have a good day.